तैयार रहिए। स्टार्ट। नीति आयोग ने एमएसपी में वृद्धि को महंगाई का बड़ा कारण माना है। स्टॉप। आयोग चाहता है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कृषि लागत की गणना के तरीके की जांच करे। स्टॉप। आयोग अचंभित है कि खाद और पानी पर छूट के बावजूद कैसे लागत बढ़ सकती है। स्टॉप। लेकिन क्या आयोग जानता है कि अगर प्रकृति की मार, कीट पतंगों, पशुओं द्वारा फसल नष्ट करने और बिचौलियों के शोषण से बचाते हुए किसान अपनी फसल बेचे भी तो केवल कुछ फीसदी ही MSP पर बिकता है। शायद ही कोई अन्य उत्पादन सिस्टम हो जहां लागत पर कोई अंकुश न हो, लेकिन आउटपुट पर जबरदस्त नीतिगत शिकंजा हो। स्टॉप। भारत सरकार ने किसानों के प्रमुख उत्पाद चावल और गेहूं का निर्यात रोक रखा है, जबकि प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है। स्टॉप। इन सबके पीछे मंशा एक ही है, चुनाव का समय है, लिहाजा महंगाई रोकना जरूरी है। स्टॉप। प्रश्न यह है कि अगर किसान ज़्यादा उत्पादन कर रहा है तो उसे इंसेंटिव देना उचित होगा या उसे कम उत्पादन के लिए प्रेरित करना सही नीति होगी। स्टॉप। किसी कल्याणकारी राज्य में एक वर्ग की खून पसीने की कमाई को महज इसलिए बाजार मूल्य न लेने दिया जाए कि उससे महंगाई बढ़ जाएगी। स्टॉप। फिर लगातार निर्यात पर प्रतिबंध रहा तो भारत के उत्पादों पर भरोसा भी नहीं होगा, जिससे एक बड़ा अवसर हाथ से जाता रहेगा। स्टॉप। पैरा। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति के इन दो शब्दों में एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। स्टॉप। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम वन अर्थ के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। स्टॉप। वन फैमिली के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं और वन फ्यूचर के लिए एक साझा उज्जवल भविष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉप। पैरा। कोरोना के बाद की विश्व व्यवस्था पहले से अलग है। स्टॉप। कई अन्य बातों के अलावा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। स्टॉप। पहला, इसका एहसास बढ़ रहा है कि दुनिया के GDP केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की जरूरत है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता व विश्वसनीयता का महत्व पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। स्टॉप। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। दिसंबर 2022 में जब हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता का भार संभाला था, तब मैंने यह लिखा था कि G20 को मानसिकता में आमूल चूल परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए।
विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ के देशों और अफ्रीकी देशों की हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी विशेष आवश्यकता है। इसी सोच के साथ भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का भी आयोजन किया था। स्टॉप।